Assalamualaikum students. Now we will start chapter number 4 of class 5. हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2010। MS वर्ड क्या है? हमारे पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो फॉर्मेटिंग है, कौन कौन से उसके अंदर फ़ीचर्स मौजूद हैं, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। Formatting in MS Word 2010. Formatting means changing and arranging the appearance of the text in a document to make it attractive. Formatting क्या है? Arranging the appearance of the text. किसी भी टेक्स्ट को अरेंज करना, अच्छी तरीके से हम उसको स्टाइलिश बना सकते हैं, एट्रैक्टिव, ताकि वो हमें दिखे। इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन चेंज द डिज़ाइन, साइज एंड कलर ऑफ अ लेटर। जो हमारे पास वर्ड MS वर्ड है, उसमें जो हम वर्ड डॉक्यूमेंट, कोई भी हम डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन हो गया, साइज़ हो गया, कलर एंड लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। यू कैन आल्सो चेंज द अरेंजमेंट, लाइन स्पेसिंग, लिस्टिंग स्टाइल ऑफ अ ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट टू मेक इट लुक इट प्रेजेंटेबल। तो हम ये सारी की सारी चीज़ें हम उसमें अरेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं कि कितना स्पेस आएगा एक लाइन में। मतलब किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ये नहीं कि हमने बस स्टार्ट करा तो वो बस जो डिफ़ॉल्ट उसमें है, जो हम उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम उसमें हेडिंग लगा सकते हैं। आप जिस तरीके से ये आप एक पेज देख रहे हैं, इस पर एक हेडिंग लगी हुई है, अट्रैक्टिव लग रहा है, कलर्स से भी लिखा हुआ है। फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2010 की एक हेडिंग भी है, साइड में चैप्टर 4 भी लिखा हुआ है, सही है, और राइट साइड पे कंप्यूटर के पिक्चर। तो ये सारी की सारी प्रेजेंटेबल लग रही है ना। अब मैं इसको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट से कर दूँ, कुछ कलर नहीं यूज़ करूँ, कोई हेडिंग नहीं लगाऊँ, तो एट्रैक्टिव तो नहीं होगा। तो ये पेज कितना एट्रैक्टिव लग रहा है, इसमें हेडिंग्स भी हैं, डायग्राम्स भी मौजूद हैं। तो ये सारा का सारा वर्क कहाँ होगा? ये MS वर्ड जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर ये हमने तैयार किया, उस पर यहाँ पर हमने टाइप किया। फ़ीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिबन, इसके फ़ीचर्स हैं, पढ़ लेते हैं। The ribbon is the professional term of the Microsoft Word toolbar and is a part of many Microsoft programs including Outlook, Excel and PowerPoint. You can use the ribbon to access virtually every features of MS Word. Ribbon क्या है? प्रोफेशनल टर्म है किसकी? Microsoft Word की, and is part of many Microsoft programs. Microsoft programs का मतलब ये है कि उसमें सिर्फ MS Word नहीं है, उसमें PowerPoint है, MS Excel है। तो ये सारे चीज़ें कहाँ हैं? Microsoft प्रोग्राम्स में मौजूद है, इंक्लूड है ना सारी चीज़ें। अब अगर मैं बात करूँ माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स, कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं? एक प्रोग्राम थोड़ी है, MS वर्ड प्रोग्राम थोड़ी है। MS वर्ड भी है, MS एक्सेल भी है, MS पावरपॉइंट भी है, सही है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं। अब उसमें रिबन क्या है? जो हमारे पास जो टूल बार है, जो हमने माइक्रोसॉफ्ट जो MS वर्ड को जैसे ही हम ओपन करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, तो स्टार्टिंग में जो सबसे टॉप पे जो हमारे पास लाइन है, तो हमारा टूल बार है। टूल बार के नीचे जितनी भी ये जो फंक्शनैलिटी है, जो हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं, तो हमने इसके पूरे सारे फंक्शंस का नाम क्या दे दिया? हमने इसका नाम दे दिया रिबन। इस रिबन के अंदर कोई एक फंक्शन नहीं है, इसमें बहुत सारे मैनी फीचर्स हैं, मैनी फंक्शंस हैं इसके अंदर। अब हम वन बाय वन इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है? नंबर 1 लिखा फाइल, डायग्राम में भी लिखा है नंबर 1 फाइल, यहाँ पर मौजूद है आपके पास फाइल। तो फाइल क्या है? द फाइल टैब प्रोवाइड ऑप्शन फॉर बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन टास्क इन्वॉल्विंग योर डॉक्यूमेंट सच एज सेविंग, प्रिंटिंग एंड ओपनिंग एंड न्यू डॉक्यूमेंट। फाइल टैब जो है वो हमें प्रोवाइड करता है बेसिक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं? मुझे कोई फाइल में मेरे पास डॉक्यूमेंट बनाया, उसको सेव करना है, उसको प्रिंट करना है, कोई न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू पेज ओपन करना है, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो मैं कहाँ पे जाके करूँगा? फाइल टैब में। ये ऐसा नहीं कि होम में जाके मुझे वो फंक्शन दोबारा वही मिल जाएंगे जो फाइल में, ऐसा नहीं है। होम में अलग है, होम में आएंगे। नेक्स्ट क्या है? मेरे पास होम लिखा हुआ है। द होम टैब प्रोवाइड्स ऑप्शन टू एडिट एस्पेक्ट ऑफ द बेसिक फॉर्मेटिंग इन योर डॉक्यूमेंट सच एज फॉन्ट, टाइप, साइज, कलर एक्सेट्रा। फॉन्ट क्या है? जो मेरे पास लाइन्स और जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसकी जो राइटिंग है, उसका जो साइज़ है, उसकी टाइप है, उसका जो कलर है। अब कुछ आप देख रहे हैं जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये किस कलर से लिखा हुआ है? ये हाईलाइट हुआ है, रेड कलर से लिखा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ कहाँ है? ये होम में जाके मैंने करी, ना कि ये मैं किसी दूसरे फंक्शन में नहीं मिलेगा। ये मुझे होम में जाके ये ऑप्शन मिलेगा
जैसे ही मैं होम में जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे इसका साइज़ मिल गया, थोड़ा सा साइज़ इसका इंक्रीज़ कर दिया, सही है, कलर चेंज कर दिया, स्टाइल चेंज कर दिया, सही है। तो होम टैब मुझे ये चीज़ें प्रोवाइड करेगा, सही है। इसके अलावा बुलेट और नंबर लिस्टेड भी हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि बुलेट क्या है, नंबर लिस्टेड क्या है, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके पूरी डायग्राम्स मौजूद है, वहाँ समझ में आएगा, सही है। होम में होता है ये सारी चीज़ें याद रखनी है। ऐसा नहीं कोई कोई फंक्शन मुझे मिल नहीं रहा, मुझे साइज़ इंक्रीज़ करना है, मुझे पता ही नहीं, मैं एक एक ऑप्शन में जाके चेक कर रहा हूँ। तो ऐसी चीज़ अगर मुझे बेसिक चीज़ें पता होंगी तो मुझे डायरेक्ट पता होगा होम में चीज़ मौजूद है, जाके वहाँ पे मैंने एक्सेस कर लूँगा। इंसर्ट क्या है? इंसर्ट टैब प्रोवाइड ऑप्शन टू प्लेस विजुअल इन्हेंसमेंट इन योर डॉक्यूमेंट सच एज पिक्चर्स, टेबल्स एंड चार्ट। विजुअल इन्हेंसमेंट क्या है? विजुअल इन्हेंसमेंट वो चीज़ है जैसे मेरे पास कोई पिक्चर्स हैं, सही है, विजुलाइज है ना, टेबल्स है, चार्ट है, तो इंसर्ट के ऑप्शन में जाके कोई मुझे पिक्चर ऐड करनी है। अब जैसे हेडिंग लिखी हुई है फॉर्मेटिंग इन MS Word 2010, यहाँ पे एक पिक्चर मौजूद है छोटी सी, तो ये पिक्चर मैंने कहाँ से लगाई? ये जाके मैंने होम के फंक्शन में तो नहीं लगाई होगी, होम के फंक्शन में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है, तो ये इंसर्ट में मौजूद है। छोटी सी स्मॉल पिक्चर्स है, अपनी पिक्चर्स लगा सकते हैं आप, आपकी मर्ज़ी। तो इंसर्ट टैब मुझे ये चीज़ प्रोवाइड करता है। पेज लेआउट प्रोवाइड ऑप्शन फॉर मोर एडवांस फॉर्मेटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट सच एज मार्जिन्स, पेज ओरिएंटेशन, दैट इज़ पोर्ट्रेट, लैंडस्केप एंड साइज। पेज लेआउट से मुझे पता चलता है कि पूरे पेज के बारे में बात हो रही है कि पेज का मार्जिन कितना होना चाहिए। अब मार्जिन क्या होता है? जैसे आप कॉपी में कुछ काम कर रहे हैं तो एक लाइन खींचते हैं आप, जैसे आप लाइन खींचेंगे तो लाइन जो खींची तो आपने कितना मार्जिन रख रहे हैं, या आप अपने ऊपर डिपेंड रखते हैं कि आप आपकी सेंटर में रख लें, एक पतली लाइन खींचनी है, ज़्यादा लाइन खींचनी है, मतलब एक मार्जिन होता है, तो आप उस पर चेक करते हैं कि इतना मार्जिन सही है, इतना मार्जिन से मैं लाइन खींच लूँ। तो इसी तरीके से पेज लेआउट में भी जब हम डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं वहाँ पे मार्जिन होते हैं कि इतने मार्जिन के बाद मेरा ये टेक्स्ट स्टार्ट होगा, ये मार्जिन के बाद, तो वो उसी एक लाइन पैटर्न में चलता है ताकि मेरी जितनी भी जो मैं टाइप कर रहा हूँ वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आए, उसका मार्जिन कोई आगे पीछे ना हो। तो पेज लेआउट में जाके मुझे ये चीज़ें मिलेगी। इसके बाद आगे रेफरेंस टैब प्रोवाइड ऑप्शन फॉर यूजिंग वेरियस citations in your documents such as footnotes, bibliographs and captions। रेफरेंस क्या है? जैसे कि मैंने डॉक्यूमेंट अपना टाइप करा, उस पर कुछ मुझे नोट्स लिखना है, कुछ कैप्शन देना है, कुछ मुझे लिखना है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट मेरा नोट है, रेफरेंस है, तो रेफरेंस टैब में जाके मुझे ये चीज़ प्रोवाइड मैं उससे ले सकता हूँ। मेल क्या है? मेल टैब प्रोवाइड ऑप्शन फॉर सेंडिंग आउट योर डॉक्यूमेंट सच एज सिलेक्टिंग रिसेप्शन एंड इंसर्टिंग ग्रीटिंग लाइन। मेल टैब में जाके मैं अपना उस डॉक्यूमेंट जो मैंने टाइप करा है, मैं किसी एक जगह से दूसरी जगह मुझे किसी को सेंड करना है तो मैं मेल के ज़रिए वो जाके सेंड कर दूँगा। रिव्यू के ऑप्शन में क्या है? रिव्यू टैब प्रोवाइड करेगा रिव्यू कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट टाइप करा है उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक्स सुनी है, ग्रामर चेक कर लेता है, ट्रांसलेटर एंड सेटिंग कमेंट एंड स्पेसिफिक एरियाज़, जगह जगह एरियाज़ पर मुझे जो कमेंट्स करने हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स हैं और जो स्पेलिंग्स हैं, चेक एरर्स वगैरह जो हैं वो रिव्यू में जाके मैं उसे चेक कर सकता हूँ। व्यू के ऑप्शन में जाए, व्यू के ऑप्शन में जाके मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो पेज है जो मैंने टाइप करा है वो किस तरीके से, अगर मैं उसको प्रिंट करूँगा तो व्यू के ऑप्शन में जाके पहले चेक कर लूँगा कि ये पेज मेरा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है। ये नहीं कि बट डायरेक्ट मैंने प्रिंट निकाल दिया और बाद में मैं उसका चेक करूँ नहीं ये तो गलत है, नहीं, व्यू के ऑप्शन में जाके पहले ही मैं चेक कर लूँगा कि जब मैं ये पेपर को प्रिंट करूँगा तो ये किस फॉर्म में आगे किस तरीके से मुझे नज़र आएगा। तो व्यू के ऑप्शन में जाके मैं इस चीज़ चेक कर सकता हूँ। अब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट क्या है। सही है, फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट कैन रेंज फ्रॉम मॉडिफाइंग टेक्स्ट टू adding graphics. It is easy to add creative touches to any document with option Microsoft Word has to offer. The style, color and size. फॉर्मेटिंग क्या है? टेक्स्ट जो आपने लिखा है उसकी फॉर्मेटिंग क्या है, स्टाइल क्या है, साइज़ क्या है, कलर क्या है उसका, ये सारी उसको बोल्ड करना है, उसका मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी क्या कहलाएंगे? फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट कहलाएंगे। यूजिंग द फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम टैब। होम टैब में जाके जैसे ही मैं होम टैब पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये वाला एक चार्ट आएगा जो साइड में छोटा सा होगा तो बहुत बड़ा सा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसको फ़ॉन्ट के जो ग्रुप है उसको रीड करूँगा अभी यहाँ पे कि क्या क्या फंक्शन के नाम है। अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि बी यहाँ पे लिखा हुआ है बी का मतलब क्या है? जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको बोल्ड कर देगा, मतलब डबल जो उसकी लाइन्स होती हैं डार्क फॉर्म में लिख देगा
बोल्ड फॉर्म में लिख देगा, सही है। आई लिखा हुआ इटैलिक थोड़ा सा कर्व करके लिख देगा स्टाइलिश में। अंडरलाइन, अगर मुझे कोई टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स लिखनी है, सही है, तो मैंने पूरी पूरी फिल इन द ब्लैंक्स लिखी, आखिर में जो मेरा ब्लैंक है वो मैंने उसको छोड़ दिया, तो वहाँ पे मैंने क्या किया, अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन में करके वो चीज़ लिख दी मैंने, यहाँ पे जाके मैं उसको अंडरलाइन कर सकता हूँ। फ़ॉन्ट का साइज़ है, साइज़ कहाँ पे करना है, 11 लिखा हुआ है, 11 साइज़ है, डिफ़ॉल्ट साइज़ है 11 या 12। ये जो हमारे जो कॉपी का जो मतलब ये लिखा हुआ है हमारा पूरा टेक्स्ट, ये 11 साइज़ या 12 साइज़ पे लिखा। अगर मुझे अब हेडिंग लगानी है, हेडिंग थोड़ी हम क्या करते हैं, थोड़ी बड़ी करके लगाते हैं, तो हेडिंग का साइज़ मैंने कर दिया 15, 20, 25, ये मेरी अपनी मर्ज़ी के ऊपर है। तो साइज़ को करना है वो यहाँ पे होगा। स्टाइल चेंज करना है, मतलब को हमारी राइटिंग होती है, स्ट्रेट, किसी की स्ट्रेट राइटिंग है, किसी की स्टाइलिश राइटिंग है, तो अब अगर मुझे राइटिंग करनी है तो फ़ॉन्ट स्टाइल में चले जाऊँगा। फ़ॉन्ट साइज़ मुझे समझ में आ गया, सही है। तो ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट हो गया, सब स्क्रिप्ट हो गया, ये सारी की सारी क्या है, फ़ॉन्ट ग्रुप में है। अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे फ़ॉन्ट्स के बारे में। नेक्स्ट पेज पे हैं, मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स। द फ़ॉन्ट ग्रुप अलाउ यू टू चेंज योर टेक्स्ट फ़ॉन्ट स्टाइल, साइज, कलर एंड मैनी अदर एलिमेंट्स। टू फॉर्मेट फ़ॉन्ट यू हैव टू यूज़ द बटन्स इन द फ़ॉन्ट ग्रुप ऑफ द होम टैब। फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में हमने पढ़ा, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट्स कलर। फ़ॉन्ट का कलर जिस तरीके से मैंने देखा था, फाइल होम टैब जो फर्स्ट पेज पे चैप्टर के फर्स्ट पेज पे जो लिखा था रेड से लिखा हुआ था, तो क्या है मेरा फ़ॉन्ट का कलर, वो मैंने यहीं से चेंज किया होगा, ये जो मेरे पास फंक्शन मौजूद है, सही। तो मॉडिफाइंग फ़ॉन्ट्स ये कहलाते हैं। फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइजेस, फ़ॉन्ट एंड फ़ॉन्ट साइजेस का क्या है, अब जैसे देखें ये डॉक्यूमेंट है, तो सबसे पहले स्टेप मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले मैं होम टैब में जाऊँगा, सही है। सेकंड स्टेप मेरा क्या होगा, सिलेक्ट करूँगा मैं, ये लिखा हुआ सेव ट्री दे विल सेव यू, मैंने सब कुछ सिलेक्ट नहीं करा, मैंने सिर्फ सेव ट्री को मैंने सिर्फ सिलेक्ट करा माउस से। सिलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप मेरा क्या होगा, थर्ड स्टेप में जाके मैं उसे उसका साइज़ क्या कर दिया, मैंने इंक्रीज़ कर दिया, सही है। इस पर क्लिक करने के बाद फोर्थ स्टेप पे क्या आ रहा है, 11 था, मैंने उसको कितना कर दिया 24। तो ये मैंने क्या है, फ़ॉन्ट साइज़ हो गया। जो सेव ट्री पहले क्या लिखा हुआ था 11 डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, अब मैं उसको क्या कर दिया 24, तो उसका साइज़ देखिए ना अब इंक्रीज़ हो गया। दे विल सेव जो है, सेव यू जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल वैसे ही लिखा हुआ है, लेकिन जो मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है उसका साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर दिया, तो ये साइज़ इंक्रीज़ हो गया। चेंजिंग केस, चेंजिंग केस क्या है, यू कैन चेंज द केस ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। जो भी चेंज केस का मतलब क्या है, अब जैसे आपका फर्स्ट वर्ड जो है वो आपका है कैपिटल में, जैसे चेंज लिखा हुआ है, ये वाला जो है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ चेंजिंग केस, चेंजिंग केस में लिखा हुआ है फर्स्ट लेटर जो है उसको वो कैपिटल है, देन सेकंड स्मॉल स्मॉल एंड देन स्मॉल, फिर केस में पहला वर्ड जो है मेरा वो क्या हो गया, लेटर कैपिटल हो गया। तो ये क्या है, चेंजिंग केस है। तो ये ऑप्शन भी मुझे यहीं मिलेगा, कहाँ पे, होम टैब में जाके जो मेरा फ़ॉन्ट साइज़ है, स्टाइल वगैरह जो चेंज करा था, यहाँ पे जो कैपिटल ए है और स्मॉल ए लिखा हुआ है, ये मेरा चेंज केस है। इसमें क्या है, या तो मैं फर्स्ट लेटर को स्मॉल कर दूँ और बाकी सबको कैपिटल कर दिया, या फिर जिस तरीके से हम लिखते हैं कि पहला कैपिटल है बाकी स्मॉल है, तो ये सारे के सारे केसेस हैं, या सब सारे लेटर्स को मैंने कैपिटल कर दिया, जितने भी केसेस हैं ये सारी की सारी चीज़ें मुझे इस टैब में जाके मिलेंगी। फ़ॉन्ट का कलर है, फ़ॉन्ट का कलर भी वहीं पे जाके मिलेगा आपको, यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट का कलर है, ए लिखा हुआ है कैपिटल में, ए लिखा हुआ ये फ़ॉन्ट का कलर, जो मेरा जो साइज़ है, अब इसमें देखें ना कि आप रेड से लिखा हुआ है, कहीं से ऑरेंज से लिखा हुआ है, वो हाईलाइट करी हुई चीज़ है, वो फ़ॉन्ट का कलर है। फर्स्ट स्टेप वही होगा, होम में गए, सेकंड में मैंने उसको सिलेक्ट करा, थर्ड में मैं फ़ॉन्ट के कलर में जाके मैंने उसको क्लिक करा और वहाँ पे जो भी मुझे कलर करना है वो मैंने चूज़ कर लिया। टेक्स्ट का इफ़ेक्ट क्या है, इफ़ेक्टिव टेक्स्ट, टेक्स्ट इफेक्टिव आर स्पेशल इफेक्ट सच एज शेडो, रिफ्लेक्शन एंड ग्लो दैट कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट। जिस तरीके से अगर मैं कोई हेडिंग डाल रहा हूँ अपने पेज पे, तो एट्रैक्टिव बनाने के लिए उसका जो, अब मैंने कोई रिफ्लेक्शन से मैंने उसकी हेडिंग डाल ली, तो मैनुअली भी काम नहीं करते हैं, अब ये इसका सारा का सारा काम कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। जो चीज़ हम वैसे कर सकते हैं, यही सारी चीज़ें हम कंप्यूटर पे भी हम कर सकते हैं टेक्स्ट को इफेक्टिव करने। जैसे बहुत सारे ए लिखे हुए हैं, अब कौन सा आपको इफेक्टिव अच्छा लग रहा है वो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया। जैसे ही चूज़ करेंगे तो जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे, जो भी हम हेडिंग डालेंगे, वो इस रिफ्लेक्शंस में जाएगी, तो हम उसे क्या बोलेंगे, टेक्स्ट का इफ़ेक्ट है वो।
वो ग्लो कर रहा है, रिफ्लेक्शन दे रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ टेक्स्ट यूज़ करेंगे तो वो रिफ्लेक्शन देगा। सही है। शेडो करेंगे तो उसका थोड़ा शेडो नज़र आएगा टेक्स्ट का। इसी तरीके से टेक्स्ट हाईलाइट है, हाईलाइट कलर। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या है, जस्ट एज वी मार्क सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यूजिंग अ हाईलाइटर पेन, जिस तरीके से हम हाईलाइट करते हैं अपने कोई भी टेक्स्ट को हाइलाइटर के ज़रिए, पेन के ज़रिए, इसी तरीके से टेक्स्ट हाइलाइटर कलर में भी यही है कि मैं मेरा जो सेंटेंस है, जो मेरा भी कोई कैरेक्टर है, जो भी लेटर को मैं अपना हाईलाइट करना चाहता हूँ, मैं उसे हाईलाइट कर सकता हूँ। सबसे पहले क्या, सेलेक्ट द टेक्स्ट, क्लिक ऑन टेक्स्ट हाईलाइट कलर, ड्रॉप डाउन एरो फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप, चूज़ अ कलर। सही, हमने अपने टेक्स्ट को क्या करा, सिलेक्ट कर लिया। जैसे विल लिखा हुआ है, दे विल सेव यू, जो उसमें विल है, विल को मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा। सेकंड में जाके मैंने हाइलाइटर में गया, हाइलाइटर में जाके मैंने अपना कलर चूज़ करा। कलर चूज़ करने के बाद मैंने उसे पर्पल कलर यहाँ पे हाईलाइट हुआ है, जैसे दे विल सेव यू, तो विल जो है मेरा वो हाईलाइट हुआ, तो ये टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर है। अब रिमूव टेक्स्ट इफेक्टिव क्या है, अब जो मैंने टेक्स्ट इफेक्ट लगाया था, अगर मुझे उसको रिमूव करना है, सिलेक्ट द टेक्स्ट, जो भी काम करना है, सबसे पहले जिस लाइन पे काम करना है, तो उस लाइन को या उस टेक्स्ट को मुझे हमेशा सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि डायरेक्ट ऑप्शन में गया और मैंने सारा फंक्शन कर दिया, तो वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं होगा, वो कहीं अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने सिलेक्ट नहीं करा। सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है एंड देन उसके बाद जाके आपने जो भी टास्क परफॉर्म करना है, उसका कलर चेंज करना है, उसे हाईलाइट करना है, इफेक्ट करना है, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन सबसे पहले सिलेक्ट होगा टेक्स्ट। सिलेक्ट करने के बाद उस पर आपने फिर होम में गए, फॉन्ट ग्रुप में गए, क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग पे जैसे ही क्लिक करा, वो सारे हाइलाइटर जो इतना पे आपका टेक्स्ट इफेक्ट था वो सारा हट गया। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, जैसे मैंने पहले डिस्कस करा था कि चीज़ें क्या होती हैं, तो आगे अब डीप में इसको डिस्कस करेंगे। समटाइम्स टेक्स्ट रिटेन इन द सेम फॉन्ट इज मेड टू लुक डिफरेंट बाय मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। सारे जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एक ही सेम फॉन्ट में लिखा हुआ है, मतलब कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। अगर मुझे उसमें कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ हाईलाइट करना है, तो मैंने उसको क्या करा, अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, ताकि मुझे कुछ लगे कि हाँ कुछ तो डिफरेंट है, या कोई ये मेन पॉइंट है जिसके ऊपर ही पूरी बात की जा रही है इस टेक्स्ट में या इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर। तो उस पैराग्राफ को कुछ भी डिफरेंट करने के लिए मैंने वहाँ पे क्या करा, बोल्ड कर दिया। तो सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ है मेरे पास, सेव ट्री, सेव ट्री लिखा हुआ है, दे विल सेव यू, तो ट्रीज़ को मुझे क्या करना है, ट्रीज़ को मुझे बोल्ड करना है। सही है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, डायरेक्ट ये नहीं कि मैंने बोल्ड पे गया और क्लिक कर दिया, नहीं, सबसे पहले ट्रीज़ को मैंने सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद होम पेज पे जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है फॉर्मेटिंग कहाँ होती है मेरी टेक्स्ट की, होम पेज पे होती है। होम पे क्लिक करा। होम पे क्लिक करने के बाद मेरे पास डायलॉग बॉक्स आएगा, उसमें जैसे डायलॉग बॉक्स है उसमें क्या लिखा हुआ था, BIU, बोल्ड, B का मतलब बोल्ड, I का मतलब इटैलिक, U का मतलब अंडरलाइन। सही है, तो वहाँ पे जाके मैंने उस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरा रिज़ल्ट क्या आया, बोल्ड देख लिया अब कैसा रिज़ल्ट आ रहा है बोल्ड का, इटैलिक में कैसा रिज़ल्ट आ रहा है, अंडरलाइन में क्या अंडरलाइन हो गया। तो ये मेकिंग द टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। सही है, तो ये क्या हुआ, ये मैंने जाके फंक्शन में जाके यूज़ करा। अब एक मेन चीज़, अगर मुझे फंक्शन नहीं पता, अगर मुझे फंक्शन में जाके यूज़ नहीं करना हो, मुझे क्विक वर्क करना है, इस पर जल्दी काम करना है, तो मैं सबसे उस पर क्या करूँगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद शॉर्टकट की लगा दी। शॉर्टकट की क्या है मेरे पास, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। बोल्ड के लिए Ctrl+B, प्लस नहीं करना, कंट्रोल के बाद B दबा दें, वो समझ जाएगा कि Ctrl+B को मुझे जैसे ही Ctrl+B करूँगा जो टेक्स्ट सिलेक्ट था वो बोल्ड हो जाएगा। इटैलिक करना है Ctrl+I, इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना है Ctrl+U, तो प्लस का साइन नहीं दबाना, प्लस ये इस पर से लिखा हुआ है कि कंट्रोल के साथ U को प्रेस करना है। सही, कंट्रोल के बीच में प्लस दबाना नहीं है, ये नहीं कि कंट्रोल के बाद प्लस भी दबा रहे हैं फिर U, ऐसा नहीं होगा। कंट्रोल के बाद डायरेक्ट B दबाएंगे, बोल्ड हो जाएगा। तो ये क्या है, शॉर्टकट की, ये बेसिक शॉर्टकट की हैं, बहुत सारी शॉर्टकट की हैं। डॉक्यूमेंट को सेव करना है, उसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, मतलब बहुत सारी ये बेसिक जो होती है ना, ये याद रखनी है आपको। शॉर्टकट की क्या है ये चीज़ें। एक और फीचर्स हैं यहाँ पे, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, बहुत अच्छा फीचर्स है ये।
काफ़ी लोगों को ये फ़ीचर्स के बारे में पता नहीं होता कि किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्या यूज़ होगा। सही है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या है, डायग्राम में बहुत अच्छा समझ में आएगा। जैसे आपके पास साइंस में केमिस्ट्री का जो आपका एक फार्मूला है वाटर का H2O, सही है। H2O को लिखते किस तरीके से हैं, H लिखा, स्मॉल 2 लिखा H के बराबर में नीचे, और कैपिटल O। स्मॉल में कोई चीज़ नहीं होती, इसे H को मैं स्मॉल में नहीं लिखूँगा, सही है। O को मैं स्मॉल नहीं लिखूँगी, ये सारी चीज़ें कैपिटल हैं। जो इसका नंबर है 2 को बड़ा 2 नहीं बनाऊँगा, हमेशा छोटा 2 बनाऊँगा H के नीचे। अब ये तो मैं मैनुअली कॉपी पे अगर लिखूँगा तो मैं लिख लूँगा। अब मुझे यही चीज़ कंप्यूटर में वर्क करनी है, वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखना, किस तरीके से होगा, कैसे होगा, वो इस तरीके से होगा। अब सबसे पहले क्या करें, 2 को मुझे छोटा करना है। छोटा करने के लिए मैंने क्या करा, 2 को सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद मैं उसमें आ गया, क्लिक ऑन सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सही है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट मेरे पास कहाँ है, वही बोल्ड इटैलिक फंक्शन जो मेरे पास मौजूद था उसी में लिखा हुआ है। ये देखें हाईलाइट हुआ हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, एक्स के नीचे स्क्वायर है। तो ये तो अगर मुझे एच के ऊपर 2 लगाना है तो वो मेरा सुपर स्क्रिप्ट कहलाएगा, और एच के नीचे 2 लगाना है तो मेरा सब स्क्रिप्ट कहलाएगा, सही। तो मुझे एच तो मुझे लाजमी से पता है, मुझे वाटर का फॉर्मूला H2O है, और एच के नीचे 2 आएगा तो वो सब स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो जो भी इसी तरीके से जैसे मैथमेटिक्स की फॉर्म में जैसे फार्मूलाज होते हैं कि ए के ऊपर स्क्वायर है, ए के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, ए के ऊपर 4 लिखा हुआ है, तो ऊपर लगाने के लिए तो ए लिखा, ए के बाद मैंने 4 लिख लिया। पहले तो क्या बड़ा ही 4 लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद मैंने 4 को सिलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट में जैसे ही क्लिक करा, वो एक जो 4 जो था वो स्मॉल होकर छोटा हो गया। तो यही सारी चीज़ें मैनुअली तो मैं अपने पेंसिल से अपने कॉपी में लिख सकता हूँ कि जैसे भी फॉर्मेटिंग हो तो मेरी मैनुअली है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन अब ये सारी चीज़ें मुझे डॉक्यूमेंट में करनी है तो ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। बुलेट्स एंड नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा था, बुलेट्स क्या हैं एंड नंबर्स क्या हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने एक ऐसे लिखा 5 लाइन्स का 5 पॉइंट्स से या 10 पॉइंट्स से, तो मैंने अपनी कॉपी में लिखा 1 2 3 4 5 6 10 तक मुझे आ गया। अब जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे लिख रहा हूँ, सही है, डॉक्यूमेंट में लिखने के लिए क्या करा, मैंने पूरा एक लाइन लिखी एंड एंटर करा, सेकंड लाइन लिख ली एंटर करा, तो ये सारी 10 लाइन लिख ली, लेकिन नंबर्स नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, नंबर्स नहीं आ रहे। नंबर्स किस तरीके से आएंगे इस डायग्राम में देखेंगे। मैंने लिखा हुआ है बुक, पेंसिल, इरेज़र, कलर, पेंसिल, सही है। 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं, लेकिन अभी नंबर यहाँ नहीं आ रहे। किस तरीके से नंबर आएंगे, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करा पूरी लिस्ट को, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ नंबरिंग कमांड। नंबरिंग कमांड जो है मेरे पास उस पर क्लिक करा मैंने। ये मेरे पास नंबरिंग कमांड कहाँ है, ये स्टेप 2 में देखें आप, यहाँ पे इस पर जैसे ही क्लिक करा लिखा हुआ है नन 1 2 3 1 2 3, ये सारे चीज़ें आ रही 1 2 3 नंबर्स आ रहे हैं। कोई सब एक सिलेक्ट करा, जैसे ही सिलेक्ट करा उसके बाद लिखा हुआ आ गया नंबर। इसी तरीके से बुलेट्स मौजूद हैं मेरे पास। बुलेट्स किस तरीके से लगानी है, यही पॉइंट्स लिखें, पॉइंट्स लिखने के बाद नंबर पे क्लिक नहीं करना, नंबर के बराबर में जो फंक्शन है उस पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे मैंने क्या बोला था, नंबर के बराबर में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करा तो ये चीज़ आ गई, नन पॉइंट डॉट लिखा हुआ है, सर्कल बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, तो ये क्या है बुलेट। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा इस तरीके से आ गया, तो ये क्या कहलाते हैं, मेरे बुलेट पॉइंट्स कहलाते हैं। बुलेट पॉइंट्स 5 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट है, 15 पॉइंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसा भी आपने डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। लेकिन उस पर अगर बुलेट्स लगानी है या बुलेट्स नहीं, अगर आप नंबर चाहते हैं कि हाँ मैं इसको काउंट कर सकूं तो आपने नंबर्स लगा दिए। अगर आप बोलते हैं कि हाँ सही है 3 पॉइंट्स है, मैंने बुलेट्स लगा दिए कि सर्कल सर्कल करके मैंने लगा दिया, तो वो इस फॉर्म में होगा। पहले सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद इस फंक्शन में जाके मैंने उसे चूज़ कर लिया, तो मेरा क्या हुआ, शर्ट, शूज़, पेन, वॉलेट, मोबाइल, ये सारे क्या बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में आ गए, सही। अब हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है, आपने अपना पैराग्राफ स्टार्ट किया, पैराग्राफ स्टार्ट करने के बाद अगर आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, पूरा आपने पैराग्राफ लिख लिया, आपको लेफ़्ट से करना है, उसको राइट करना है, सेंटर करना है, जिस तरीके से हम अपना इंग्लिश में जो स्टार्ट करते हैं लेफ़्ट से स्टार्ट करते हैं, सही है। वर्ड डॉक्यूमेंट में लेफ़्ट से होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हाँ चलो मैं इसको राइट से कर दूँ तो आप उसको राइट से भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कोटेशन मार्क लिखनी है या कोई इम्पॉर्टेंट लिखना है कि हाँ यार ये
इसको मैं बिल्कुल सेंटर में करके लिखूँ, तो वो आपने टैक्स लिखा, टैक्स लिखने के बाद क्या करा, उसको सिलेक्ट करा, और सिलेक्ट करने के बाद इस फंक्शन में जाके ये जो लाइंस वाले फंक्शन है, टैक्स अलाइनमेंट लेफ़्ट, अलाइन टैक्स राइट, सेंटर, सेंटर पे जैसे कि लिखे सारा का सारा जितना भी टैक्स है वो बिल्कुल सेंटर लाइन में आ जाएगा। वो आपको नहीं, कॉपी में तो आपको मार्जिन करना पड़ता है कि राइट से मैं इतना मार्जिन लेता हूँ, लेफ़्ट से इतना मार्जिन लूँगा, तो जब जाके वो मेरा टैक्स बिल्कुल सेंटर में आएगा। नहीं, आपने डॉक्यूमेंट में पूरा अपना टैक्स लिखा, टैक्स लिखने के बाद आपने जस्ट सेंटर पे क्लिक करा, पूरा टैक्स आपका सेंटर में आ गया। अगर आपने राइट पे क्लिक करा, राइट पे चले जाएगा, लेफ्ट पे चले जाएगा। जस्टिफाई का मतलब क्या है, आपने टैक्स पूरा लिखा हुआ है, जैसे ही जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे वो लेफ्ट पे चले जाएगा, दोबारा जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे वो सेंटर में आ जाएगा, दोबारा जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे वो राइट पे चले जाएगा। तो वो खुद जस्टिफाई करेगा कि वो टैक्स आपको कहाँ पे अलाइन करना है। तो ये कहलाती है टैक्स की अलाइनमेंट, कि आपको टैक्स को अलाइन किस फॉर्म में करना है, लेफ़्ट, राइट और सेंटर। तो ये थी फॉर्मेटिंग, MS वर्ड की फॉर्मेटिंग थी जो हमने यहाँ पे पूरी डिस्कस करी। ये बिल्कुल बेसिक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मेटिंग है जिसे हमें याद रखना है, क्योंकि आगे जाके जो हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे तो वो पूरे इसी पे बेस्ड होंगे कि होम टैब कहाँ है, उसमें क्या कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी।